हार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो बिगलोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब हार के मूरत है जग आयो। आद करूं गुरुदेव को बंदन वाहिगुरु मुख माही उचारी। दोए कर जोर करूं चरणा पर जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की गुर मूरत ध्यान हृदय में तारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक सारण गही दरबारी। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुन जो काल कृपा कराए। सतनाम श्री वाहिगुरु जियो। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरा नमस्कारे प्रभ सबे काज सवारे। गुरपूरा नमस्कारे प्रभ सबे काज सवारे। हर अपनी कृपा धारी प्रभु पूरन पैज सवारी। अपने दास को भयो सहाई सगल मनोरथ कीने करता। पूर्णी बात ना काई रहाओ करता पुरख ताल दिवाया। पिछे लग चली माया टोट न कतहु आवे। मेरे पूरे सतगुर भावै सिमर सिमर दयाला। सब जी पे कृपाला। जय जयकार गुसाई जिन पूरी बनत बनाई। तू भारो स्वामी मोरा एहो पुन पदारथ तेरा। जन नानक एक ध्याया सर्ब फला पुन पाया। जन नानक एक ध्याया सर्व फला पुन पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वत्सल कारण निधान दीना बंधु पतत पावन जगत गुरु निरंजनी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार कृपालता बख्शिश का सदका प्रबंधकों के श्रेष्ठ उद्यम द्वारा आप सारिया संगतां हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु जी के पावन चरणों विच शरदा रूपी भेटा नमस्कार करन तो बाद गुरु की संगत विच सज के बड़े प्यार सत्कार दे नाल दीवान की हाजरी भरदे आ रहे हो। और प्रबंधकों वालों अलीके हुए सारे प्रोग्राम
आप जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल शरण कीते हैं ਅਤੇ आए हुए गुरसिखां ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ और गुरु साहब जी की जो तुर्की बाणी अमृतमयी बाणी है, अकाली दरगाही बाणी है, इसके विचार सरवण करके अपने जीवन में होर सच्चा बनाने लई गुरु की बख्शिश प्राप्त कर सकीए और सारिया संगतां मन व्यक्ति की एकाग्रता लई रसना की पवित्रता वास्ते गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सोरठ महला पंजवा। इत्थे साध संगत जी सोरठ दे नाल जो महला है ये मम्मे दे नाल दो बिंदियां पाईयां गईयां। आम लिखत विच है मम्मा हाहा ते लले नूं कन्ना। सतगुरु जी सुतंत्र है पर जो टकसाली संप्रदायी मर्यादा है ये बिंदियां नूं असीं विसर्गां कहंदे हां पर इन्हां दे बुलाउण दी जो परंपरा मर्यादा है वो महला ही होवेगी। सो इस वास्ते पाठियां वास्ते जां घरां च जिन्हें महाराज प्रकाश कीते है उन्हां वास्ते भी यही बेनती है कि इन्हां दे उचारण का यही सही ढंग है। सोरठ महला पंजवा। क्योंकि संप्रदा के कुछ नियम हुंदे हन जो परंपरागत चले आ रहे हैं उस दे अनुकूल चलना ही ठीक होया करता है। जिस तरह हम इत्थे 5 अखर जो है वो गुरमुखी का अंक पाया गया तो इसनूं पप्पे ते टिप्पी जिजा जां बावे नूं कन्ना करके नहीं लिखिया पर हुण जे उम्मीद बोलीए तो 5 बनेगा पर जो संप्रदाय मर्यादा है उसके अनुसार ही ये बोलण की रवायत जो है वो 5 बार ही बोलना। जिमें हुण अरदास विच है उत्थे अंक ते पाया पातशाही 10 अंक पाया गया गुरमुखी विच और उत्थे अरदास विच बोलण दा जिहड़ा ढंग है पातशाही 10 भी उत्थे बोलण दा ढंग अरदास की जो पहली पौड़ी है ये है। सो ये मर्यादा हुंदी है जिहदे अनुसार चलना पैंदा जां जिस तरह रामकली की वार है उत्थे जो पहला शब्द है उहदे विच वाहो सच्चे पातशाह सोची नाई ये पंक्ति लिखी है। जिन्ने दूजे शब्द है उन्हां विच अंक जो है वो गिणती विच पूरे पाए है पर उत्थे ये पंक्ति लिखी नहीं गई। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ हर पक्ष के बड़े महान विद्वान भी हैं। कई बारी वो ऐसिया विचारां दे जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिमें कोई कवि कविता के 4 बंद लिखते हैं, पहला बंद चारे पंक्तियां पूरियां होंदियां, जिहड़े 3 बंद हैं उन्हों की जो टेक की पंक्ति है वो नहीं लिखी जाती, अंक पाया जाता, उत्थे सिर्फ बिंदियां या डैशां पाईयां जांदियां।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਣਤ ਦਾ ਅੰਕ 1 ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਸੁਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਥੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਇਹ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀਏ ਦਾਈ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਦੱਦਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਔਰ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਰੀ ਦਈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਦੱਦਾ ਇਹ ਨੂੰ ਔਂਕੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਬਣੇਗਾ ਦਈਓ, ਦੱਦਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੱਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਯਈਆ ਮੁਕਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੈ ਇਹ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਯਈਏ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਈੜੀ ਨੂੰ ਏਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਮਕੀਆਂ ਠਮਕੀਆਂ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹਜਰੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਰਿਤੇ ਪਾਨ ਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਭੂਪ ਪੇਸ਼ਕ ਗੁਰਦੇਵ। ਰਿਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਜਾਏ
और गुरु इन्हों खाली हथी मत्था नहीं टेकना, गुरु महाराज का सत्कार करना। ऐसा नहीं कि माया ही है, ग्रंथकार ऐसा भी दसते हैं कि शरदा ही वड्डी है। पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो में भगत्या प्रजश्यति। चाहे कोई पत्ता ही फूल रख के और फल, जे कोई अति गरीब है तो परमात्मा ने भी त्वयं मैंने पानी की भेटा भी कबूल कर लेंगे। शरदा वड्डी है। बाकी तो आपो अपनी भावना जिन्नी किसी की समर्था है, पूरे गुरु नूं शरदा दे नाल नमस्कार करे। हजूर गरीब नवाज 10वें पातशाह जी केसगढ़ साहब जो आप जी की जन्म भूमि है, बख्शिश कर रहे सन रोजाना की तरह हमेशा ही करते हैं। इन्हें सलारदीन काजी महाराज सच्चे पातशाह जी के दर्शन वास्ते आए। उन्हें बेनती की गरीब नवाज आप जी के गुरसिख आप जी नूं शरदा रूपी भेटा रख के नमस्कार करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होके जाते हैं। तो आप जी ने उन्होंने कुछ दिता, ऐसी गल मालूम नहीं होंगी, पर वो खुश क्यों होंदे हैं। सतगुरु गरीब नवाज जी ने उस वेले खजानची नूं आग्या की कि वो मोहर लैकर आवे। कहन लगे मौलवी साहब ये मोहर के अखर पुठे कि सीधे? कहते जी पुठे है। तो जदों फिर वो पैड के उत्ते मोहर ठप्पे कागज ते लाई, हुण अखे सीधे। कहते एक दृष्टांत आ, दा दृष्टांत यह है, जदों कोई गुरसिख सतगुरु जी के दरबार में आके नमस्कार करता है, उहदे मत्थे दियां रेखां पुठियां सीधियां हो जांदियां। इस करके खुशी मिलती है। जिन्हां दीयां रेखां अगे सीधियां उन्हां नूं महाराज होर बेअंत बख्शिश करते हैं। इस तरह काजी की शंका दूर की सी, क्योंकि सीस नवाया गिर पर बहु पापन की पोट, तांते सीस नवाया लगे न जम की चोट। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं जो नमस्कार करने हैं, जिमें सीस ते कोई पंड रखी होवे, जदों सिर झुकावांगे अपने आप डिग पैगी। जदों असीं गुरु महाराज नूं नमस्कार करते हैं, साडे पापां की पंड डिग पैंदी है, भार हौला हो जाता। इस वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं मत्था टेकना, नमस्कार करने बहुत बड़ा पुन है। कर अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। 8 अंग शरीर ते लगन, फिर वो नमस्कार होंदी है। चरण, गोडे, कूणियां और हथ ते नक दी कुंडली दे मत्था। हाँ, जिवें कोई बजुर्ग है जां किसी नूं शरीरक तकलीफ है, उहदे वास्ते तो फिर मुश्किल होंदी है, उहदी शरधा ही बहुत है। पर जिहड़ा सही ढंग नाल नमस्कार कर सके उन्होंने करनी चाहिए है। गुर पूरा नमस्कारे, पूरे गुरु जी नूं शरधा नाल नमस्कार करे। हुण तुसीं जाप साहब पढ़ो, जिहड़ा दूसरा छंद है उहदे नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले, कितनी बारी नमस्कार की। प्रभ सभे काज सवारे, जिहड़े शरधा नाल के गुरु महाराज नूं नमस्कार करते हैं, दासा भाव गुरसिखी जीवन धारण करते हैं, गुरु की विचार के अनुकूल चलना शुरू कर देंगे हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी उन्होंने तुहाडे कहे तो बिना ही बिन बोलिया सब कुछ जानता सारे कारज सवार देंदे हैं। हर अपनी कृपा धारी, हरि जो वाहिगुरु परमेश्वर सारी सृष्टि नूं हरा भरा प्रफुल्लित करन वाले है। साडे हिरदे रूपी भूमि नूं भी शुभ गुणां दे नाल, उपदेश रूपी जल दे नाल सर शब्द कर देंदे है, प्रफुल्लित कर देंदे हैं।
उन्होंने साढ़े उपर बहुत वड्डी किरपा धारना की है। हुणे ही प्रबंधकों वालों अनाउंस हो रही सी कि गुरु महाराज जी ने कई गुरसिखां उत्ते ऐसी मेहर की है कि वो कले कले गुरु घर की या कोई होर भी बड़ी बड़ी सेवा निभा सकते हैं। पर गुरु घर की जो परंपरा है, गरीब अमीर सारिਆਂ ਦਾ चून भून पै जाए, इस ढंग के नाल ये सेवा की परंपरा जिमें कार सेवा वाले टोकरा रखते हैं। टोकरी क्यों रखते? कई गरीब आदमी रसीद नहीं कटा सकते, माया थोड़ी होंगी, वो जगते रहते। वो कार सेवा वाले ने टोकरी रखते हैं कि इनू जगन की लोड़ नहीं, कोई जिन्नी भी शरधा उहदे मुताबक वो सेवा उहदे विच पा सकदा। सो इस वास्ते एक बारी उत्थे सुल्तानपुर लोधी जदों हट साहब सेवा आरंभ हुई मोदी खाने ते बेदी साहिबजादे सी, वो महापुरखों को कहन लगे कि ये सारी सेवा सानू दे दो। गुरु नानक साहब बेदी सी। महापुरख कहन लगे गुरु नानक साहब ते कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे, प्रतिपाले निसार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। उदा सारियां दे ये फिर तुहानू सेवा दे दी, ये फिर व्यक्तिगत बेदियां दा स्थान होया। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ अनुकूल ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿਣ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠਾ ਦਿਲ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ
भी ब्रह्मचारी जीवन में रहे ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਗੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। पर जदों सरसा दरिया चढ़िया सी ते उत्थे वो बीबी का भी विछोड़ा पै गया। उस इलाके का जो नवाब सी सुमंद खां ते उन्हां दी वो कैद में चले गई। उहदा पापी हिरदा जिहड़ा सी उहदी कोई दृष्टि जिहड़ी सी वो गलत भावना सी, पर वो बची कैद विच सी। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਸੀਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਐਸ਼ਵਰਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, पर वो अपने धर्म कर्म पूरा दृढ़ रही। अखीर जी उस पापी आत्मा ने कोई कुछ यतन करने की कोशिश की, तो जदों फिर जाको मुश्किल आत बने ढोई कोई ना दे, लागू है दुश्मना साग के भज खले, सबो भजे आसरा चुकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना तत्ती पाओ। फिर महाराज रखिया करते यही रह जाती अरदास की। उस वेले वो जड़ा नवाब सी उहदे बाहां जड़ हो गई, शरीर उत्थे जुड़ गया, हिल नहीं सकिया। ते बाणी होई कि इहनूं तूं भैण दी भावना ना देख ते मुआफ़ी मंग, नहीं इस तरह ही रहेगा। अखीर उहनूं मुआफ़ी मंगनी पई ते फिर बीबी तो मुआफ़ी मंग के उहनूं सत्कार दे नाल छुट्टी दी। फिर उस समय नाल अपने दल नाल रली। कहण तो भाव यह है कि जे कोई सतगुरु जी उपर भरोसा रखता है, गुरु घर की सेवा करता है, गुरु घर की बाणी पढ़ता है, संकट आए तो महाराज प्रतख आप उसकी सहायता करते हैं। अपने दास को भयो सहाय, अपने दासां दे सहायक हो जाते हैं। सगल मनोरथ कीने करते ऊणी बात न काई, सगल मनोरथ कीने करता, जिन्ने भी मनोरथ मन दियां भावना वो करता पुरख आप ही पूरियां करते हैं। ऊणी बात न काई, किसी गल विच भी जिहड़ा भी वो कारज आरंभदे उहदे च ऊणता ही नहीं रहिंदी, वो संपूर्ण हो जाता है। अज गुरुद्वारा साहब वास्ते बेनती हुई सी, असमैदा गुरुद्वारा जदों आरंभ किया, दास भी उस वेले पंजां प्यारियां नींह रखण दे समय इटां रखण लई शामिल किया गया सी। कहण लगे माया तो इन्नी क्या कि प्रोजैक्ट इतना वड्डा, तो यही बेनती की सी जे तो भाई प्रोजैक्ट तुहाडा फिर तुहानूं सोच करनी पैगी, तो जे प्रोजैक्ट हैगा गुरु ग्रंथ साहब जी का फिर फिक्र की लोड़ ही नहीं। गज के बोलो वो जिन्ना प्रोजैक्ट सी उतों कितनी वध माया लग गई तो तोड़ आई नहीं। क्यों महाराज तो प्रतक्ष है जिहड़े तुहाड़ियां झोलियां भरदे आ, तो फिर महाराज का तो अपना ही स्थान हुंदा जिथे गुरु साहब का प्रकाश होना। सो सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। रहो करता पुरख ताल दिवाया। जदों फिर तरन तारण साहब जां श्री दरबार साहब हरमंदर साहब जां संतोख सर, आराम सर ते बवेक सर, कौल सारे तालों की सेवा की है। महाराज कहते जो दरबार साहब हरमंदर साहब ताल सरोवर है, ये करते पुरख ने आपे सानू दवाया, बख्शिश दी, अमृत दा सोना दिता। हुण हरमंदर बने
कि बाबा बुढ़ा जी नाल विचार चल रही है। कहते देखो बाबा जी गुरु रामदास साहब जी की कितनी कृपा होंदी रही है, कोई फिक्र करने की लोड़ ही नहीं पई। पिछे लग चली माया, ये माया पिछे आपे लगी चली आती रही, कोई कमी आई ही नहीं, ब्रेक लगी नहीं, रोक पई नहीं। टोट न कत हूँ आवे। पातशाह कहते हे बाबा बुढ़ा जी, जदों धर्म के कारज शरधा भगती ना जिथे समूह संगत का भला होना कीते जान, उन्हां कारजां विच कदे तोड़ नहीं आती, कमी पेशी नहीं आती। मेरे पूरे सतगुर भावै, क्योंकि गुरमुखां दी शरधा भगती दे नाल कीती हुई सेवा मेरे पूरे सतगुरां नूं हजूर कहंदे भा जांदी है, मंजूर हो जाती है। हुण देखो बौली साहब दी कार सेवा हुई, गोविंदवाल साहब एक देवी सेवा विच आउंदी, होर संगतां बेअंत जो सेवा करदी करदी कई बार इस तरह हथ करदी है। संगत ने बेनती की महाराज ना तो इहदा आउंदियां पता लगदा ना जांदियां ये देवी कित्थों आउंदी है सेवा लई, ये बीबी जी कित्थों आउंदे। हजूर ने पुछया, कहंदे जी मैं काबल तो आ रही हाँ आत्मक वल नाल, आत्मक वल पतिव्रता धर्म विच पूरी, घर का सारा कारोबार नवेड़ के बाणी पढ़दी हैं। 25 श्री जपजी साहब के पाठां का नितनेम रोजाना, ये नोट कर लो। ते पराया पुरुषों मैं इस्त्रियों के समान समझदी हाँ, ऐसी भावना। ते बच्चा गोदी का उन्होंने दुध पानी पिला के भंगूड़े पाया नहीं है, जे थोड़ा जिहा रोंदा इथों हलूना दे दिंदे हैं। आत्मक बल नाल सेवा निभा के जांदी हैं। ऐसियां गुरसिख बीबियां हो चुकियां ते साखियां इतिहास विच दर्ज आ। आम बंदियां नूं ये गल बड़ी आश्चर्य लगेगी, पर अध्यात्म रूहानी पक्ष के जिहड़े बंदे आ उन्हां च बहुत बड़ियां बड़ियां बरकतां गुरु महाराज की किरपा नाल नाम बाणी के अभ्यास नाल पैदा हो जांदियां हन। सो इस वास्ते पातशाह दसदे है, मेरे पूरे सतगुर भावै। जिथे ही भाई जेठा गुरु रामदास जी ने सेवा की, बीबी भानी जी ने की, भाई पारो साहब ने की, भाई बल्लू ने की, किन्नियां कदे नाम लईए, भाई साहब भाई गुरदास साहब, बाबा बुढ़ा साहब देहाती सिक्ख्या महाराज जी दे, किन्नियां किन्नियां बरकतां महाराज ने उन्हां गुरसिखां नूं दित्तियां। उन्हां सिखां दी पूजा भी गुरुआं वांगू हो रही है। देखो तुसीं दरबार साहब जाओ, उत्थे भी सुखना पूरियां होईयां। बाबा बुढ़ा साहब बीड़ साहब चले जाओ, उत्थे भी पूरियां हो रही हैं। उन्हां सिखां नूं भी एडी वड्डी बरकत महाराज दे रहा है। धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी हजूर पातशाह कृपा करते हैं। मेरे पूरे सतगुर भावै, मेरे पूरे सतगुरु नूं उन्हां गुरसिखां दी निर्माण होके कीती हुई सेवा दरगाह विच भा जांदी है। सिमर सिमर दयाला, जिथे 2 वारी आवे उत्थे 3 वारी संकेत होंदा, मन करके, बाणी करके ते शरीर करके। जां जिहड़ी गल नूं रिपीट करना हो बड़ी जरूरी हो 2-3 वारी कही दी है, तुसीं भाई मन करके भी सिमरन करो, बाणी शरीर करके भी ध्यान निस्सत होके बैठियो। फिर तुहाडे ते महाराज बहुत दयालु होणगे, प्रसन्न होणगे, बहुत बड़ी किरपा करनगे। सब जी भए किरपाला, जिहड़े उहदा मन बणी शरीर करके सिमरन करते हैं, सतगुरु गरीब नवाज उन्हां सारे जीआं ते बहुत ही कृपालु हो जाते हैं। कहा ना हूँ करवाने जाओ तना के लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ तना के हों साध कुरबाने जाओ। जिहड़े तेरा नाम लेंदे मैं सदा ही उन्होंने तो कुरबान जाना कहते पातशाह इतनी बड़ी मेहर करते हैं। इस करके अमृत वेले उठो, इशनान करो,
श्री जपजी साहिब का पाठ करो, अंमृतधारी 5 बाणियां पढ़ो ਅਤੇ शब्द का अभ्यास करो। शाम को भी बाकी अपनी किरत भी करनी है, नाम भी जपना, वंड छकना, ये भी मर्यादा महाराज ने दी है। जय जयकार गुसाई, कहते गुसाई जिहड़ा मालक है ਉਹਦੀ किरपा दे नाल और उस गुरसिख की संसार ते जय जयकार हो जाती है। हुण देखो संत बाबा अकवाल सिंह जी आए हैं, वो डायरैक्टर आए ते बाबा तेजा सिंह जी की संगत नाल उन्होंने इस पासे की सेवा मिली। अज वो 500 अकाल अकैडमियां का टीचा लैके बैठे, 111 बनातियां। हुण सरकार ने उन्होंने पेशकश की, जिले बड़ू साहब यूनीवर्सिटी देखी कि पंजाब विच भी ऐसी होवे, सरकार उन्होंने हर मदद जमीन जिन्नी चाहिए। वो कहन लगे फिर आपां जिन्हों महाराज ने वरतता गुरु की काशी दमदमा सिर उत्थे ही क्यों ना बनाई जाए। ये पहली वेरी ऐसा संकल्प होया कौम वास्ते, जिथे हर बोली विच गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाशित होणगे और विद्वान तैयार होकर देसां प्रदेसां तुहाडे कोल पहुंचणगे। ये काम पहली बारी हो रहा ते संगतां विच प्यार भी बहुत है, उत्साह भी बड़ा। कल भी मैं संगत टीवी ते बेनती की सी कि यूरोप विच घट्टो घट 8 लाख के नेड़े सिख है, सिर्फ एक सिख 1 पाउंड रोज रखे 8 लाख बन गया, या महीने का ही कर लो तो साल के किन्ने बन गए। कोई गराही की कोई बहुती अपील की भी लोड़ नहीं, 1 पाउंड किसी नूं तंगी भी नहीं। इस करके साध संगत जी ये यूनीवर्सिटी जिहड़ी है, ये देखो 10वें पातशाह का संकल्प अज साकार हो रहा है। बाबा अतर सिंह जी महाराज के संकल्प सी, अज वो समय दे नाल मारे कृपा करते हैं। ये समझो एक बहुत बड़ा शुभ कर्म हो रहा है कि सिख कौम की कोई चढ़ती कला वास्ते कोई महाराज शायद बख्शिश कर रहे हैं। सो सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। हुण वो जिहड़े महापुरख बाबा अतर सिंह साहब जी मस्तूआणा, जिन्हां दीयां भावना सीआं, अज उस संप्रदाय जो होती मरदान महापुरख सेवा करते हैं, उन्हां महापुरखां सेवादारां दी भी जय जयकार होंदी, जिहड़े एरड़े काम कौम वास्ते करदे। उस दिन महापुरख सानूं मिलण आए, कहण लगे इस बुढ़े तो होर सेवा लै लो, शरीर का की है, गज के बोलो। आपो अपने काम तो सारी दुनिया करती है, कौम वास्ते करना ये गुरु महाराज की बख्शिश तो बिना नहीं होता। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। जिन पूरी बनत बनाई, जिस वाहिगुरु परमेश्वर ने एक पूरी बनौट बनाई है, गुरसिख नूं संपूर्णता बख्शी है। खालसे और दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी 5 प्यारिਆਂ ते किन्नी कृपा की है। तू भारो स्वामी मोरा, हे महाराज जी आप भारी शक्ति दे मालक साडे स्वामी मालक हो। एहो पुण्य पदार्थ तेरा, ये जिन्ने पदार्थ मिलते महाराज ये आप जी दे पुण्य ना मिलते हैं। साडे इन्ने कर्म चंगे ते है नहीं, तुहाडी बख्शिश नाल सानू सारा कुछ ही प्राप्त हो रहा। जिवें घर विच भी कोई पुन्नी जी आ जाए ना, बरकतां बरकतां आ जानियां। कई बार घर च कोई इहो जिहा बंदा आ जांदा, पहली भाखिया भी उड़ जाती, कहते पता नहीं किहड़ा जी आ गया। हर जीव आपो अपने भाग कर्म लैके आउंदा है। ये महाराज आप जी का पुण्य जो साडी सिख कौम नूं एडियां बरकतां मिल रही। नहीं तो जाके दूजिया सूबिया हिंदुस्तान च देखो नीली छत थले टाइम पास कर रहे, ना खाण का इंतजाम है, ना पहनण का, ना कोई होर इस तरह की हाले भी प्रक्रिया। देश नूं आज़ाद होया भी अद्धी सदी तो किन्ने साल ऊपर चले गए, हाले कईयां नूं मकान नहीं मिल सके, खाण पीण के इंतजाम नहीं हो सके, बीमारी तो इलाज तो इंतजाम नहीं। पर गुरसिख
ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਮਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਕੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫੌਜ ਜਲਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਡਾਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰੋ ਧਾੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਣਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੰਧੀ ਵੀ ਅਤਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ। ਜਨ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨੀ 60 ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਗਰ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਈ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮੰਦਾਓ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ
बहुत बड़ी बख्शिश कृपालता की है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां समूह संगत का, इत्थों के प्रबंधक सेवादारां का, ग्रंथी सिंह, रागी सिंह और ज्ञानी प्रचारक सारे माई भाई सारिया संगतां का धन्नवाद। हुण गुरुद्वारा सहित श्री विखे भी प्रबंधकों वालों संगत वालों प्रेरणा सी कि दास को समा तो थोड़े देने पर सानू इन्हां दिनां चों ये सेवा अज भी ते 4 दिन अगले भी सही श्री गुरुद्वारे विखे दास वालों आप जी की सेवा गुरबाणी द्वारा ही बेनतियां कीतियां जाया करनगियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।